चैप्टर नंबर 5 में हम सीखेंगे गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन कि पाइथन क्या होती है, पाइथन को कैसे आप अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ करने के क्या क्या तरीके हैं, इसके क्या फ़ीचर हैं और पाइथन को क्यों यूज़ किया जाए और पाइथन एक्चुअली है क्या। तो जब हम एल्गोरिथम्स वगैरह सीख लेते हैं, एल्गोरिथम डिज़ाइन करना सीख लेते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए, तो उससे आगे हमें ज़रूरत पड़ती है उसको इम्प्लीमेंट करने की, ताकि हम फाइनल प्रोडक्ट बना सकें। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है। पिछले चैप्टर में भी हमने सीखा कि हमें एक हाई लेवल लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, क्या करने के लिए, कोड करने के लिए। तो उस कोड को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए कंप्यूटर से जब कोई काम करवाना होता है, तो हम जो कोड लिखते हैं, जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं वो, उनको बोला जाता है प्रोग्राम। तो वो होती हैं प्रोग्राम, ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क को, जो टास्क हम उससे करवाना चाहते हैं। तो ये प्रोग्राम को लिखने के लिए ही जो लैंग्वेज चाहिएगी उसको हम बोलेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को बताने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए और वो लैंग्वेज ही कहलाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज है पाइथन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कंप्यूटर समझता है जीरोज एंड वंस को, और जीरो और वन में जो लैंग्वेज लिखी जाती है उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। एक आपने देखा लो लेवल, एक आपने देखा हाई लेवल। तो जो हार्डवेयर के जितना नज़दीक होती है वो कहलाती है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ से हम लेवल शुरू करते हैं हार्डवेयर से यूज़र की तरफ जाना। ठीक है, यूज़र यानी हम ह्यूमंस, उसकी तरफ जाना, तो लेवल यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ अप होता है। तो जो यूज़र के जो लेवल के नज़दीक है वो लैंग्वेज कहलाती है हाई लेवल लैंग्वेज। क्योंकि ह्यूमंस जो है जीरो और वन को नहीं समझते, बट मशीन उसको समझती है, और मशीन को जो है जो लैंग्वेज समझ आती है वो हमें नहीं आती, हमें जो आती है वो मशीन को समझ नहीं आती। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या आते हैं, पाइथन है, सी प्लस प्लस है, विजुअल बेसिक है, पीएचपी है, जावा है, जो कि ह्यूमन जो है आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, बट कंप्यूटर नहीं समझते हैं। तो जब हम किसी की लैंग्वेज नहीं समझते और हमारी लैंग्वेज कोई नहीं समझता, तो उसके बीच में हमें क्या चाहिए होता है, ऐसा एक इंसान चाहिए होता है जो हमें आपस में कम्युनिकेट कराए और हमारी बात को कंप्यूटर को समझाए, कंप्यूटर की बात को हमें समझाए। तो उसमें काम आते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो उसका जो नाम दिया गया है, जो ट्रांसलेट करता है, सबसे पहले तो होता है जो प्रोग्राम हमने लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको क्या बोला जाता है, उसको सोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वहीं से इंस्ट्रक्शन शुरू होती हैं, वो सोर्स है इंस्ट्रक्शन का। हमारे माइंड में जो चीज़ें आई हमने उसको एल्गोरिथम में लिखा, एल्गोरिथम से हमने उसको प्रोग्राम में लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, और वो जो प्रोग्राम हमने लिखा, सेव किया, उसको बोला गया सोर्स कोड। ठीक है, तो इसके लिए हमें उसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ताकि हम उसको मशीन लैंग्वेज में हमारे कोड को कन्वर्ट कर सकें। पाइथन क्या यूज़ करता है, पाइथन यूज़ करता है इंटरप्रेटर। पाइथन यूज़ करता है इंटरप्रेटर, इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को इनटू मशीन लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर समझ सके। तो ये जो प्रोसेस होती है उसको जो है कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है अलग अलग तरीके से करता है। इंटरप्रेटर करता है उस चीज़ को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। एक लाइन आपने लिखी, उस फर्स्ट एक लाइन को ट्रांसलेट कर देगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा उसी टाइम। पहले ट्रांसलेट किया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया और आउटपुट दिखाई उसकी। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता रहता है जब तक कोई एरर नहीं आ जाता। ठीक है, आपने एक लाइन लिखी, उसका आउटपुट आ गया, एक लाइन लिखी, उसका आउटपुट आ गया। अगर इस लाइन में कोई एरर आ गया, ठीक है, तो वो एरर मैसेज शो कर देगा, आउटपुट नहीं आएगी। ठीक, इन प्रोग्राम जो है फिर रुक जाएगा, क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन दी, क्या हो गया, एग्जीक्यूट होगी तो स्टॉप, या फिर एरर आ गया तो स्टॉप। इन दोनों कंडीशन में ही स्टॉप हो जाता है। फिर आता है कंपाइलर। हमारा कंपाइलर क्या करता है, एक प्रोग्राम को पूरे, जैसे ये हम या तो एक ये लाइन पढ़ी हमने, फिर ये लाइन पढ़ी, फिर ये लाइन पढ़ी। ठीक है, इसको हमने एक लाइन पढ़ी, इसको हमने समझा, दूसरी लाइन हमने पढ़ी, इसको समझा, तीसरी लाइन हमने पढ़ी, इसको समझा। ठीक है, या तो हम ये करते रहे, या ये जो सारी हैं इसको एक ही बार में कोई हमें रीड कर ले और इसका जो है, जो क्रक्स है, जो इसकी समरी है, वो हमें समझा दे। तो वो है कंपाइलर, एक साथ इसको ट्रांसलेट करेगा एंटायर सोर्स कोड को एक ही बार में। ठीक है, इनटू ऑब्जेक्ट कोड में। और वो कैसे करता है, स्कैन करता है पहले पूरे प्रोग्राम को। अगर उस पूरे प्रोग्राम में कोई भी सिंटैक्स एरर है तो वो सिंटैक्स एरर को शो करेगा। ठीक है, एरर नहीं हुआ तो इसको आपको जो है आपका ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर हमारा आता है कि हम जो पाइथन लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं, जो कि उसके क्या क्या फीचर हैं, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं, उसको हम इस टॉपिक में हम देखेंगे। फीचर्स क्या है पाइथन के। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज जो कि मैंने बताया, जो ह्यूमंस के नज़दीक होती है, जिसमें कोडिंग हम कर सकते हैं। दूसरा, ये फ्री है और ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसको आपको यूज़ करने के लिए कोई जो है किसी कंपनी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का इस पे हक नहीं है, जिसको आपको उसको पैसा पे करना पड़े। ये फ्री है और ओपन सोर्स है। इसका सोर्स भी जो है सबके लिए अवेलेबल है। एक फ्री होना होता है, एक ओपन सोर्स होता है। कोई चीज़ें फ्री होती हैं लेकिन उनका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता, लेकिन ये फ्री भी है, इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है। तो ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, क्योंकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें इंटरप्रेटर काम करता है। ठीक है, कंपाइलर नहीं है। ठीक है, एक लैंग्वेज होती है कंपाइल्ड लैंग्वेज, एक होती है इंटरप्रेटेड। तो इसमें कंपाइलर नहीं है, इंटरप्रेटर है, जो इसको कोड को आपके को एग्जीक्यूट करेगा। पाइथन के प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं।
ठीक है, क्योंकि इनका क्लियरली डिफाइंड सिंटेक्स है और सिंपल स्ट्रक्चर है। जब हम कोड लिखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पाइथन में सिंपल एक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह लिखते चले जाते हैं। ठीक है, प्रिंट करना है उसमें सीधा प्रिंट लिख दिया। ठीक है, प्रिंट का फंक्शन यूज़ कर लिया। उसके बाद कोई ना सेमीकोलन लगाना है, ठीक है, ना कोई ब्रैकेट्स लगाने हैं, इंडेंटेशन इसमें यूज़ होता है। ठीक है, तो कोड काफ़ी देखने में क्लियर होता है, एकदम समझने में आसान होता है। ऊपर से पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव है, मतलब कि उसमें आपने नंबर लिखा या आपने ये नंबर लिखा तो इवन जो है आपने अगर एक स्मॉल बाकी कर दिए, एक कैपिटल कर दिया, तो ये भी इन दोनों से अलग है। ये कैपिटल में है, ये पूरा स्मॉल में है, ये फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो ये तीनों अलग अलग जो है उसके लिए है, पाइथन के लिए सब सेम नहीं है। केस सेंसिटिव है, मतलब जो अपर केस है या लोअर केस है उसको ये अलग अलग मानता है। पाइथन पोर्टेबल है एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि आपने एक प्लेटफॉर्म के लिए लिख दिया, एक जगह कोड आपने लिख दिया तो वो बाकी जगह भी, बाकी प्लेटफॉर्म पे भी आपका चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर से उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सब पे वो चलेगा। रिच लाइब्रेरी है, प्री डिफाइंड फंक्शन, बहुत सारे हर चीज़ के लिए फंक्शन है, मशीन लर्निंग के लिए हैं, स्टैटिक्स के लिए हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए हैं, बिग डाटा के लिए हैं, वेब डेवलपमेंट के लिए अलग है। आपको तो जो डाटा को रिप्रेजेंट करना है पाई चार्ट्स में या किसी ग्राफ में तो उसके लिए लाइब्रेरीज हैं, मतलब पिक्चर्स वगैरह के लिए अलग लाइब्रेरी हैं, वीडियोज़ के लिए है, मतलब हर चीज़ के लिए इसमें लाइब्रेरी है और लाइब्रेरीज इसकी जो है एड ऑन होती ही चली जा रही हैं। पाइथन हेल्पफुल है वेब डेवलपमेंट के लिए और उसके साथ साथ जो है पॉपुलर वेब सर्विसेज और एप्लीकेशन भी पाइथन में बन सकती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, पाइथन जो है ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करता जैसे हम सी प्लस प्लस में करते हैं। इसमें इंडेंटेशन होता है फॉर ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक्स। एक ब्लॉक हो गया कोड का, ये ब्लॉक हो गया कोड का, अगला ब्लॉक लिखना है तो वो अगले इसमें इंडेंटेशन इसको बोलते हैं। ये जो स्पेस छोड़ दिया ये इंडेंटेशन है, और एक एक ये बाहर का ब्लॉक हो गया तो ये अगला ब्लॉक जो जो हमने इंडेंट करके लिखा वो इसके नीचे है। जैसे कि ये भी आप देख रहे हैं, ये जो बुक्स में भी पैरा लिखा हुआ है कि ये पैरा यहाँ लिखा हुआ है, अगला पैरा थोड़ा आगे से स्टार्ट है, थोड़ा आगे से ये पैरा स्टार्ट है, दैट मीन्स ये इंडेंट किया हुआ है और ये इस वाले ब्लॉक के अंडर में आता है। ठीक है, ये नेस्टेड हो गया, नेस्टेड ब्लॉक, नेस्टेड का ये मतलब है। फिर हम देखेंगे वर्किंग ऑफ पाइथन। अगर पाइथन में वर्क करवाना है तो कैसे वर्क करवाएंगे। इसकी वर्किंग से पहले मैं आपको दो चार बातें इसके बारे में और बताना चाहता हूँ कि पाइथन जो है वो 1991 में जो है डेवलप की गई थी। इसके जो डेवलपर थे उनका नाम था गुइडो वैन रोसम। ठीक है, और इन्होंने ये लैंग्वेज कोई मतलब कि फॉर्मली नहीं बनाई थी। इन्होंने इसको इसलिए बनाया था क्योंकि जब इनको छुट्टियों में टाइम पास करना होता था तो इन्होंने एक टाइम पास के लिए एक लैंग्वेज बनाई थी, और उन्होंने खुद नहीं सोचा होगा कि जो लैंग्वेज उन्होंने टाइम पास के लिए बनाई थी वो इतनी पॉपुलर हो जाएगी और इतना जो है लोगों को पसंद आएगी। क्योंकि टाइम पास के लिए बनाई थी तो एक अच्छा उन्होंने सोच के बनाया कि जो मतलब जो डेवलपर है उसके ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े लिखते हुए, उसको जो है ज़्यादा इंडेंटेशंस वगैरह का ध्यान ना देना पड़े, ज़्यादा मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में ना सोचना पड़े, मतलब एक रिलैक्सिंग तरीके से जो है काम किया जा सके। तो इसीलिए ये जो है ज़्यादा पॉपुलर हुई। इनका एम्फेसिस जो था वो था कि कोड रीडेबिलिटी और सिंप्लिसिटी बढ़े, रीड करने में आसान हो और सिंपल हो। ठीक है, तो ये 1991 में होगी थी, लेकिन इसकी इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बाद में ये लैंग्वेज जो है पॉपुलर हुई है 2015-16 के बाद से काफ़ी पॉपुलैरिटी में ये आई है। मल्टी पैराडाइम्स ये सपोर्ट करती है, यानी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को भी सपोर्ट करती है और प्रोसीजरल अप्रोच को भी ये फॉलो करती है। और जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 3.7 है, लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 3.13 जो है वर्जन जो है पाइथन का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। तो इसको आपको या तो जो है आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं python.org से, python.org से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इसको, या फिर ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, उन्हीं प्लेटफॉर्म में से आप जो है google.colab को भी यूज़ कर सकते हैं। google.colab ये AI फीचर्स के साथ फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, गिटहब का भी सपोर्ट है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं भी google.colab पे ही आपको आगे जो भी प्रोग्राम बताऊंगा वो आपको इसी पे मैं जो है करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं वर्किंग कैसे होती है पाइथन की। टू राइट प्रोग्राम को राइट करना है तो हमें इसके लिए क्या चाहिए है, इंटरप्रेटर चाहिए है, हमारे इस पर इंस्टॉल होना चाहिए, या फिर ऑनलाइन इंटरप्रेटर जैसे मैंने बताया आप यूज़ कर सकते हैं google.colab को। इसको जो इंटरप्रेटर है इसको शेल बोलते हैं, यहाँ आप नाम देख पा रहे होंगे, पाइथन शेल बोला जाता है। ये एक सिंपल सी स्क्रीन है, कोई बहुत एडवांस वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपली जो है छोटा सा python.org से आप डाउनलोड करेंगे और आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर उसका भी प्रोसीजर बताना है तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। ये जो सिंबल्स आते हैं इसमें, ये थ्री जो है ये जो एंगल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, अगर ये आए हुए हैं तो मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पे है, तो मतलब आपका इंटरप्रेटर रेडी है। आप जो है कोड उसमें लिख सकते हैं और वो कमांड लेने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए उनको जो है तैयार है। इसको पाइथन इंटरप्रेटर बोला जाता है। अब ये इंटरप्रेटर दो तरीके से काम करता है। ठीक है, दो मोड्स में ये काम करता है। एग्जीक्यूशंस के जो दो मोड हैं वो क्या है, एक तो है इंटरैक्टिव मोड, एक है स्क्रिप्ट मोड। इंटरैक्टिव मोड होता है कि मतलब आपने लाइन बाय लाइन कोड लिखा और तुरंत वो कोड की आउटपुट आपको आ गई। आपने लिखा 2+3, आपका कोड आंसर आ गया 5 नेक्स्ट ही लाइन में, जैसे ही आप उस कोड को रन करेंगे।
तो एक लाइन लिखी आपने, एक उसकी जो है तुरंत आउटपुट आ गई। है इंटरेक्टिव मोड। दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। आपने पूरा कोड लिखा, ठीक है, एक एडिटर में पाईचार्म यूज़ कर सकते हैं आप उसके लिए, या ऑनलाइन एडिटर यूज़ कर सकते हैं, या इसमें नोटपैड में भी लिख सकते हैं, और आपने उसको सेव किया डॉट पाई एक्सटेंशन से, कोई भी नाम दे सकते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम आप टेस्ट डॉट पाई लिख सकते हैं। उसका जब उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वो प्रोग्राम आपका एक साथ रन होगा, सारी लाइन ऑफ कोड एक साथ होगी, तो वो कहलाएगा स्क्रिप्ट मोड। तो दो मोड हो गए, स्क्रिप्ट मोड इंडिविजुअल स्टेटमेंट होगी, और पूरा प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो गया, तो वो हो गया स्क्रिप्ट मोड। जो ये आप सेव करेंगे इसको कहते हैं हम सोर्स कोड। ये हो गया सोर्स कोड। तुरंत आपको रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। और पाइथन का प्रोग्राम लिखना इतना इजी है कि जैसे ही आपने शेल को इंस्टॉल कर लिया, आपने लिखा 1+2, उसने तुरंत रिजल्ट बता दिया। ये हो गया आपका, ना कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, ना कोई C++ की तरह हैश इंक्लूड करके जो है जो लाइब्रेरीज वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है, हेडर फाइल्स लगाते हैं, ना वो लगाने की ज़रूरत है। सिंपल आपने लिखा 1+2, तो आपका रिजल्ट आ गया। आपने लिखा हेलो प्लस वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड आ गया, तो आपका ये फर्स्ट प्रोग्राम आपने लिख लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ यू आर ए प्रोग्रामर, पाइथन प्रोग्रामर। ये इतनी इजी है, इसलिए इसको सब जो है पसंद करते हैं, और यही इसकी पॉपुलैरिटी का कारण है। इंटरेक्टिव मोड क्यों यूज़ करते हैं? इंटरेक्टिव मोड को यूज़ किया जाता है टेस्टिंग के लिए। हमने एक लाइन ऑफ कोड लिखा, हम उसी टाइम देखना चाहते हैं कि ये लाइन चलेगी कि नहीं चलेगी, डाउट में है, चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको तुरंत जो है चेक किया और एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह है कि हम इसको फ्यूचर के लिए सेव करके नहीं रख सकते। हमारा प्रोग्राम कोई दूसरा इसको यूज़ नहीं कर पाएगा। उसी टाइम हमने लिखा उसी टाइम एग्जीक्यूट होगा, ना ये सेव है, ना ये फ्यूचर में हम दोबारा यूज़ कर सकते। फ्यूचर यूज़ के लिए ये नहीं है। फ्यूचर में अगर कोई हमें प्रोग्राम लिखना है, या किसी यूज़र के यूज़ के लिए लिखना है, कोई एप्लीकेशन बनानी है, तो हमें लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट मोड में। तो स्क्रिप्ट मोड में क्या, जैसे मैंने बताया, एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। उसका .py एक्सटेंशन है, मोस्टली ये पाइथन इंस्टॉलेशन फोल्डर के अंदर जाता है, ठीक है। उसका नाम हम उसके साथ आइडियली जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है उसमें या तो उसका नाम डालेंगे, जैसे प्रोग्राम 5-1.py किया आप, जो है जो मैंने बताया था test.py, ठीक है, test.py आप लिखेंगे, ये आइडियली में ये कोड रन हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है इसको रन करने का, रन पे जाके और रन मॉड्यूल में जाके इस मेन्यू में से इसको रन प्रेस करना, ठीक है। इसको मैं दिखाऊंगा आपको, ये इसमें दिया हुआ है, देखिए आपने सीधा ये एग्जीक्यूट किया, इसमें ये लिखा हुआ है सोर्स कोड। सोर्स कोड को शेल में जाके, ये ऊपर ऑप्शन दिए होते हैं, यहाँ भी दिया हुआ है देखिए, और यहाँ भी ऑप्शन अवेलेबल है। रन में गए आप, रन मॉड्यूल जो है आपने सेलेक्ट किया जैसे ही, तो आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये जो सोर्स कोड में आपकी दो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, प्रिंट सेव अर्थ और प्रिंट प्रिजर्व अर्थ, या कोई भी स्टेटमेंट आप अपना नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें मैं लिख दूँ ज्ञान पुस्तक, हमारे चैनल का नाम है, तो ये जो है वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड, मतलब आपका, ठीक है। एग्जीक्यूशन जो है कुछ ऐसा दिखेगा, आउटपुट आपकी आ जाएगी। अगर फिर ये तीन जो है ब्रैकेट्स आपको दोबारा आ गए हैं, यानी यहाँ से आपने ये अपना कोड रन किया, उसके बाद ये रन हुआ और ये तीन लाइनें, तीन ब्रैकेट फिर से आ गए, तो दैट मीन्स कि आपका इंटरप्रेटर फिर से इंस्ट्रक्शन लेने के लिए रेडी है। तो इस तरह से हम जो है पाइथन को बड़ी इजी यूज़ कर सकते हैं, इजीली यूज़ कर सकते हैं, और हमारे अपने कोड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे।